जब आप स्केचअप में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ड्राइंग एरिया में ओरिजिन पॉइंट के पास इस तरह की एक ह्यूमन फिगर आपको नजर आएगी। स्केचअप के हर वर्जन में यह फिगर अलग अलग टाइप की है। यह एक रेफरेंस के लिए दिया गया ऑब्जेक्ट है। हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पर डिलीट की हिट करके इसे हम डिलीट करते हैं। मैं ऑर्बिट टूल से ड्राइंग एरिया इस तरह से सेट करता हूं जिससे हम ड्राइंग एरिया ऊपर से देख पाएंगे। स्केचअप यह पॉलीलाइन सरफेस मॉडलिंग का एप्लीकेशन है जिसमें पहले लाइंस की सहायता से बेसिक 2D ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उसे बाद में 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए हमें 3D मॉडलिंग करने के लिए पहले स्केचअप में 2D ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखना है। अगर आपने किसी प्रोफेशनल को डिजाइनिंग एप्लीकेशन में काम करते समय देखा होगा तो शायद आपने ये मार्क किया होगा कि वह व्यक्ति कीबोर्ड शॉर्टकट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है। हम भी स्केचअप में काम करते समय जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें लाइन टूल का इस्तेमाल करना है। टूल सेट में लाइन टूल यहां पर है और इसके लिए एल ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। मैं कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके लाइन टूल सिलेक्ट करता हूं। अब लाइन टूल एक्टिवेट हुआ है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं ड्राइंग एरिया में ओरिजिन पॉइंट के पास यहां क्लिक करता हूं और माउस थोड़ा आगे ले जाता हूं। देखिए इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होना शुरू हो गई है। आप जिस डायरेक्शन में माउस ले जाते हैं उस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ होती है। स्केचअप में हमें आर्किटेक्चरल मॉडलिंग करना है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जो वॉल्स ड्रॉ की जाती है वे ज्यादातर परपेंडिकुलर होती है, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। स्केचअप में परपेंडिकुलर लाइंस आसानी से ड्रॉ की जा सकती है। इसके लिए ये एक्सिस काम करते हैं। ये तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर स्केचअप में इन्हें सीधी तरह से एक्स, वाई और जेड नहीं कहा जाता। उन्हें ग्रीन, रेड और ब्लू कलर दिया गया है। इन तीनों एक्सिस को उनके कलर के नाम से जाना जाता है। अब हम फिर अपनी लाइन की तरफ आते हैं। इस समय यह लाइन ग्रे कलर की है। मैं अपना माउस पॉइंटर ग्रीन एक्सिस के करीब ले आता हूं। देखिए कर्सर ग्रीन एक्सिस के पास एक खास जगह पर आते ही वहां स्नैप हुआ है। लाइन भी ग्रीन कलर की हो गई है और यहां ऑन ग्रीन एक्सिस इस नाम का एक लेबल आया है। इसका मतलब यह है कि यह लाइन अब ग्रीन एक्सिस को पैरेलल बनने जा रही है। मैं इसी डायरेक्शन में इस लाइन का दूसरा पॉइंट आगे या पीछे कहीं भी दे सकता हूं। अब मैं यहां क्लिक करके यह लाइन पूरी करता हूं। हमें इसी को जोड़कर एक और लाइन ड्रॉ करनी है। मैं माउस पॉइंटर थोड़ा राइट की तरफ ले आता हूं। आप चाहे तो यह लाइन रेड एक्सिस को पैरेलल बना सकते हैं या किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, मगर हम ये दूसरी लाइन रेड एक्सिस को पैरेलल ही ड्रॉ करते हैं। मैं इस लाइन का एंड पॉइंट यहां क्लिक करता हूं। हमने ये दो लाइंस ड्रॉ की है। हमें और दो लाइंस ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल बनाना है और ये रेक्टेंगल के सभी साइड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाने हैं। हमें अब तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए मैं माउस पॉइंटर ग्रीन एक्सिस को पैरेलल रखते हुए नीचे की तरफ ले आता हूं। देखिए यहां एक स्पेसिफिक पॉइंट आते ही यहां पर एक पॉइंट ट्रैक हुआ है। यहां फ्रॉम पॉइंट इस नाम का एक लेबल भी यहां पर आया है। साथ ही पहली लाइन के स्टार्ट पॉइंट से एक डॉटेड लाइन भी स्नैप हुई है। हम भी स्केचअप ने सजेस्ट की हुई इस पॉइंट पर यह लाइन क्लोज करते हैं और चौथी लाइन ड्रॉ करके रेक्टेंगल पूरा करते हैं। इस समय हम इस ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव व्यू से देख रहे हैं। शायद इसीलिए आपको परफेक्ट परपेंडिकुलर साइड्स वाला ये रेक्टेंगल नजर नहीं आता होगा। हम इसे पैरेलल प्रोजेक्शन में देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं। हमने ये चार साइड वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मगर इसी तरह से हम कई साइड्स वाले ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं।
ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमने बगैर डायमेंशन के बनाए हैं। आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशंस और एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब हम डायमेंशन के साथ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और डिलीट करता हूं। मैं फिर से लाइन टूल सिलेक्ट करता हूं। अब हम इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं। हमें यह लाइन ग्रीन एक्सिस को पैरेलल बनानी है। इस लाइन की लेंथ हमें 50 फीट रखनी है, इसलिए मैं कीबोर्ड पर 50 ये वैल्यू टाइप करता हूं। ये वैल्यू आप डायमेंशन बॉक्स में यहां देख सकते हैं। हमें 50 फीट ये वैल्यू एंटर करनी है। कीबोर्ड पर एंटर की के पास मौजूद इस की से हम फीट और इंचेस के सिंबल्स टाइप कर सकते हैं। इसे कोटेशन मार्क की कहते हैं। कोटेशन मार्क की से मैं फीट का सिंबल टाइप करता हूं और कीबोर्ड पर एंटर की हिट करता हूं। अब ये 50 फीट लेंथ की लाइन यहां पर बनी है। इसे जोड़कर हम एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसकी लेंथ हमें 38 फीट 6 इंचेस रखनी है। कीबोर्ड पर पहले मैं 38 वैल्यू टाइप करता हूं, उसके बाद हमें फीट का सिंबल टाइप करना है। इसके बाद हम 6 ये वैल्यू टाइप करते हैं। अब हमें इंचेस का सिंबल टाइप करना है। इसके लिए भी हमें उसी का इस्तेमाल करना है जो हमने फीट का सिंबल टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया था, मगर इस समय हमें शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है। मैं पहले अपनी शिफ्ट की दबाकर रखता हूं और बाद में कोटेशन मार्क वाली की हिट करता हूं। डायमेंशन बॉक्स में देखिए, यहां 30 फीट 6 इंचेस की वैल्यू टाइप हो चुकी है। अब हमें एंटर की हिट करनी है। एंटर की हिट करते ही रेड एक्सिस को पैरेलल ये 30 फीट 6 इंचेस की ये लाइन बनी है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्ट हमने दिए हुए डायमेंशन के मुताबिक बना है या नहीं, हम ये चेक करते हैं। इसके लिए हम डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट बना है। हमने अभी अभी 30 फीट 6 इंचेस वाली लाइन ड्रॉ की है। मान लीजिए कि आपको इससे भी एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करनी है, जिसकी लेंथ 40 फीट 4 एंड क्वार्टर इंचेस है, यानी 40 फीट 4.25 इंच है। हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का डायमेंशन हमें टाइप करना है। इसके लिए पहले मैं 40 फीट ये वैल्यू टाइप करता हूं। उसके बाद मैं 4.25 इंच ये वैल्यू टाइप करता हूं और एंटर की हिट करता हूं। अब ये लाइन बनी है। हम इसका डायमेंशन चेक करके देखते हैं। ये डायमेंशन 40 फीट 4 एंड क्वार्टर इंचेस आया है। हमें यहां ध्यान में रखना है कि हमने 4.25 इंच का डायमेंशन देने के लिए 4.25 ये वैल्यू डेसिमल यूनिट में दी है, मगर स्केचअप ने इसे ऑटोमेटिकली 4 एंड क्वार्टर इंच यानी 4.25 इंच के रूप में समझ लिया है। एक्चुअली 4.25 इंचेस और 4 एंड क्वार्टर इंच ये दोनों वैल्यू एक ही है, मगर इस स्केचअप फाइल का यूनिट आर्किटेक्चरल है, इसलिए डायमेंशन को भी स्केचअप ने 4 एंड क्वार्टर इंच के रूप में ले लिया है।